ओवेरियन सिस्ट यानी जो आपकी ओवरीज होती हैं उसके अंदर पानी की थैली बन जाए या किसी किस्म की सिस्ट बन जाए, तो हम उसे कहते हैं ओवेरियन सिस्ट। डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। हर सिस्ट जो है उसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जब तक औरत ओवलेट करती है, उसकी माहवारी होती है, उसकी सिस्ट बनती रहती हैं। कुछ सिर्फ फंक्शनल सिस्ट होती हैं, यानी कि बेनाइन होती हैं, डरने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद कभी कभी ऐसी सिस्ट होती है जो हेमरेजिक सिस्ट होती है, जिसके अंदर थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाती है, उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती, एज लॉन्ग एज वो इतने सिम्टम्स अलामात नहीं क्रिएट कर रही और उसका साइज़ छोटा है। डर्मोइड सिस्ट होती हैं जिसके अंदर बाल, हड्डी, कार्टिलेज वगैरह प्रेजेंट हो सकती है, वो उसकी एनाटमी होती है। और इसके अलावा जो होती है एंडोमेट्रॉइड सिस्ट होती हैं, जो एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियोमस चॉकलेट सिस्ट जो होती हैं पैदा हो जाती हैं। वो क्रॉनिक पेल्विक पेन या इनफर्टिलिटी का बाइस बन सकती हैं अगर वो ट्यूब को ब्लॉक कर रही हो तो। डिफरेंट किस्म की सिस्ट हो सकती हैं। ओवरीज में अगर सिस्ट 3-4 सेंटीमीटर है तो आप उसको आमतौर पे ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसकी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती अगर उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे और वो स्टेबल है तो। कभी कभी डॉक्टर आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स दे देता है 4-5 महीने का कोर्स, और उसे देख लेता है कि आपकी या तो सिस्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाए या बर्थ कंट्रोल देने के बाद जब ओवुलेशन को सप्रेस करते हैं तो उसकी वजह से भी जो सिस्ट होती है उनके बार बार बनना या वो ऐसे ऐसे रिजॉल्व हो जाती है। तो एक अच्छा अल्ट्रासाउंड वाला जो रेडियोलॉजिस्ट होता है अल्ट्रासाउंड करके देख लेता है कि सिस्ट बढ़ तो नहीं रही। अब अगर सिस्ट साइज़ में बढ़ रही है, अलामात पैदा कर रही है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, प्रेशर कर रही है या एकदम वो फट जाती है जिसकी वजह से फ्लूइड निकल आ जाता है पेट के अंदर, फिर आप इमरजेंसी में चले जाते हैं। इमरजेंसी वाले अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं। अगर पानी या ब्लड एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा है तो फिर वो लेप्रोस्कोपी करके अंदर स्कोप डाल के वो सिस्ट को या फिर उसके साथ जो ब्लड होता है उसको सक आउट कर लेते हैं। तो एक तरह का छोटा प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर सिस्ट जो है वो बहुत बड़ी हो रही है, अलामात बहुत ज़्यादा दे रही है और उसका साइज़ 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया तो खतरा होता है कि सिस्ट जो है, जो वेरिएंट सिस्ट है वो खुद से ट्विस्ट ना हो जाए। ट्विस्ट हो जाएगी तो उसका ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, जिसकी वजह से किसी चीज़ का ब्लड सप्लाई रोक दिया जाए तो वो डेड हो सकती है। तो ट्विस्टिंग ना हो और जो आपकी ओवेरियन ट्रोजन जिसे कहते हैं वो ना हो जाए, इसकी वजह से जो 6 सेंटीमीटर से बड़ी सिस्ट होती है डॉक्टर आमतौर पे उसको सर्जिकली लेप्रोस्कोप के साथ बेली बटन से स्कोप डाल के निकाल देते हैं, या अगर बहुत बड़ी हो तो उसको बाद जो है एक इंसिजन डाल के पेट में से उसकी सर्जरी कर लेते हैं। और फिर पैथोलॉजी में आपको पता चल जाता है कि आमतौर पे जो ये सिस्ट होती हैं नॉन कैंसरस होती हैं। अगर आपको सिस्ट अल्ट्रासाउंड पे कुछ ऐसे फीचर्स नज़र आ रहे हों कि वो कैंसरस है, वो तो ऑफ कोर्स पे डॉक्टर बहुत पहले सर्जरी कर देता है रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ ओवेरियन सिस्ट। तो इसकी वजह से जब भी आपकी ओवेरियन सिस्ट हो तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को तो देखना ही है। और उसके बाद कुछ ऐसे वो मार्कर्स भी करके देख लेते हैं। मार्कर्स का मतलब ब्लड टेस्टिंग करके देख लेते हैं, या आपकी जो सिस्ट है उसकी वॉल जो है, दीवार उसकी जिससे वो बनी होती है लाइनिंग, वो बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं है, उसमें पार्टीशन सेपरेशंस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आती हैं वो आपका डॉक्टर बता देता है। तो अगर आपकी छोटी सिस्ट है और कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा दर्द नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा नहीं हो रहा, तो आप उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हर सिस्ट को बाहर निकालना, हर छोटी सिस्ट की सर्जरी करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपके एंडोमेट्रोसिस वाली सिस्ट है तो देख लें कि किसी ऐसे सर्जन के पास जाएँ जो सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस का टिश्यू निकाल रहा हो, क्योंकि अगर ज़्यादा टिश्यू निकाल दिया ओवेरियन तो आपकी फर्टिलिटी जो है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसकी वजह से जितना भी टिश्यू जो हेल्दी है ओवेरियन टिश्यू उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने छोटी मोटी सिस्ट की वजह से, उस चीज़ की वजह से सर्जरी करके ओवेरियन टिश्यू या ओवरी को निकाल दिया तो आपको हो जाएगा जी जल्दी मेनोपॉज। और अगर दोनों ओवरीज निकाल दी तो सर्जिकल मेनोपॉज हो जाएगा। आपकी जो ओवरीज होती हैं हार्मोन्स बना रही होती हैं, सिर्फ बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं देती, बल्कि ओवरीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी वजह से सर्जरी तब करते हैं जब आपको ज़रूरत हो या आपका डॉक्टर बताए कि इसकी वैलिड इंडिकेशन है। तो हेल्दी ओवरीज, हेल्दी हार्मोन्स, हेल्दी हार्मोन्स, हेल्दी वीमेन।